हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन से एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी आ भी चुकी हैं और काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे उसको लेकर मैसेज भी आए हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन जितने भी कैंडिडेट्स जो केवीएस के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या आगे करेंगे, उन सब से जो रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जानना चाह रहा है, ताकि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उनको सुधारा जा सके और बच्चों की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। तो इसके बारे में जो-जो बच्चे बता रहे हैं और जो हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें अभी तक डिस्कस की है वो भी बात कर लेंगे। और अगर आप लोग केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, यूजीसी नेट, तो स्टडी पोर्टल आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल यानी नोट्स प्रोवाइड करवाता है, जिसमें जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों सेक्शन के नोट्स होते हैं। अगर आप होली पर ऑर्डर कर रहे हैं तो 31 मार्च 2021 तक, यानी 27 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2021 तक होली के ऑप्शन पर ₹1000 का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है टोटल प्राइस पर। कोई भी चीज़ अगर 5000 की है तो ₹1000 का डिस्काउंट होके 4 यानी ₹1000 का टोटल पे डिस्काउंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने हम लोगों को भी डिटेल भेजी है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अब बात क्या है, आप लोग जो बच्चे नई वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों ने पहले भी देखी है बट रिप्लाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम अबाउट केवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स एंड प्रोसेस। केवीएस जो वैकेंसी फिलअप करता है, चाहे वो प्राइमरी टीचर की है, टीजीटी की है, पीजीटी की है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, मिसलेनियस है या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट है, उनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनको लेकर के जो-जो परेशानियाँ आपको आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी परेशानी है तो किसी और की नहीं होगी, जो भी है, वो सब उन्होंने पूछा है। अब इसमें केवीएस को बताएगा कौन? केवीएस ने सुझाव तो माँग लिए, लेकिन केवीएस को सुझाव कौन देगा? जो केवीएस के जो संगठन है, केवीएस डिपार्टमेंट के जो संगठन है, वही देंगे। जो लोग केवीएस के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, उनके अपने-अपने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, हम लोग आपसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको आगे जाकर अप्लाई करना, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोग, अगर आपका कोई जानकार है, कोई नोन आपका है, उस तक अपने सुझाव पहुँचा दीजिए। हम तो सभी बच्चों से सुझाव ले रही है, अगर कहीं भी नहीं दे पा रहे हैं ना सुझाव, इस ऐसे किसी को मत, सुझाव देने का कोई मतलब नहीं है जिसको खुद ही कुछ ना पता हो, सिर्फ़ वैसे भाग्य से या तुक्के से लग गया हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के है, चाहे वो परसेंटेज के मार्क्स को लेकर के है, कोई भी है, चाहे वो एलिजिबिलिटी को लेकर के है, चाहे वो ऐज को लेकर के है, चाहे वो रिज़र्वेशन को लेकर के है, चाहे कोई भी है, तो वो अगर आपकी है प्रॉब्लम, आपको लगता है कि यार ये होना चाहिए, और आपकी अगर ना भी है, किसी और की भी, और आपको लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए। जैसे बीटेक वाले बच्चे मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कॉमर्स वाले बच्चे सोशल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हिंदी लैंग्वेज के लिए इलेक्टिव और नॉन इलेक्टिव वाला फंडा ज़्यादा होता है। टोटल मार्क्स अगर 50% का ही हैं, तो 49.56% वाले भी नहीं अप्लाई करते। जो-जो चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में प्रॉब्लम्स हैं, तीनों साल में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो बहुत समस्या है। तो अगर आपको लगता है कोई है, तो आप इस नंबर पर हमें ज़रूर बताएँ, क्योंकि जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी पुराने मेरे हमारे स्टूडेंट्स हैं प्रिंसिपल पोस्ट के ऊपर, वाइस प्रिंसिपल के ऊपर, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले जिनके सिलेक्शंस हुए या जो वैसे नोन हैं, उन सबको मैं कोशिश करूँगा हमारी तरफ, टीम की तरफ से, कि उन सब तक अपनी ये समस्याएँ पहुँचाई जाएँ। जितने भी बच्चों की लगभग 177 177 बच्चों के मैसेज अभी तक इस मामले में आ चुके हैं। वैसे तो बहुत से आते ही हैं, इस मामले में आ चुके हैं और उनमें से लगभग 40% बच्चों की समस्या जो है, वो एक कॉमन ही है, जो कॉम्बिनेशन को लेकर के है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं अपनी समस्या बताएँगे, तो कैसे केवीएस को पता चलेगा, कैसे वो रूल उनको कर पाएँगे? तो आप लोग अगर नहीं किया तो बताइए इस नंबर के ऊपर। इस नंबर को व्हाट्सएप के अपने मोबाइल में सेव करके स्टडी पोर्टल के नाम से और व्हाट्सएप कर दीजिए जो प्रॉब्लम है। कोशिश करेंगे कि आप सबकी जो समस्याएँ हैं, वो केवीएस तक किसी न किसी तरीके से पहुँचाई जाएँ, ताकि जो अब नई वैकेंसी आनी है, उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट रूल हैं, ये चेंज होकर आए। हाँ, एक चीज़ और है,
जो एलिजिबिलिटी वगैरह के जो फॉर्म अप्लाई करने के जो रूल है ना, उनके अंदर चेंजिंग है। सिलेबस वगैरह के अंदर, पैटर्न वगैरह के अंदर कोई सुझाव नहीं है, उस टाइप की कोई चीज़ नहीं रहेगी और ना ही वो माँगी गई है। तो इसलिए ना पैटर्न चेंज होना, ना सिलेबस चेंज होना, वो चीज़ें ऑलरेडी लास्ट टाइम हो चुकी हैं। अब सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो आज के लिए इतना ही था। आप तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे, समय से पहले तैयारी शुरू कर देंगे, तो सिलेक्शन आपके लिए और आसान हो जाएगा। डीएसएसबी के एग्जाम चलते हैं कंटिन्यू, पोस्ट आ रही है, कंटिन्यू आ रही है, पीजीटी की आ चुकी है, बाकी आ जाएंगी, केवीएस की आने वाली है, यूजीसी नेट तो हर बार हर 6 महीने के बाद हो ही रहा है, और बाकी यूपी के अंदर वैकेंसी है, सीटेट आपका होना है, रीट आपका होना है, कितनी सारी पोस्ट टीचिंग लाइन के अंदर अलग अलग एग्जाम्स हैं। तो सबके लिए आप तैयारी करते रहिए, हम आपको मटेरियल और क्लासेस सबके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। स्टडी पोर्टल चैनल के ऊपर सारी की सारी क्लासेज, जितनी भी वीडियो क्लास पोर्टल के चैनल पर हैं, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और 1 तारीख से हम फिर अगेन सारे के सारे सी टेट, रीट और यूपी टेट के लिए फ्री बैच शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, वहां पर भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद, शुभकामनाएं।